हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड की द फर्स्ट फ्लाइट उसकी जो पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, आप जंगली जानवरों के बारे में किस तरीके से बताएंगे। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, किस तरीके से आप जंगली जानवरों के बारे में बताएंगे, इस पोएम पर हम चर्चा करते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम, ये आनंदमयी कविता सजेस्ट सम डेंजरस वेज, कुछ विचित्र तरीके से, कुछ खतरनाक तरीके से हमें सुझाव देती है टू आइडेंटिफाई और टेल विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में हमको जो है कैसे डरावने तरीके से बताने के बारे में सुझाव देती है। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग, इस एक सशक्त रिदम बनाए रखिए, एंड रेगुलर रिदम, और एक नियमित रूप से इसकी रिदम बनाए रखिए। अब हमारा जो कॉन्टेस्ट है उस कॉन्टेस्ट पर हम बात कर लेते हैं, जो हमारा ये संदर्भ है। इफ इवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, जब कभी भी आप पूर्व के जंगलों की ओर जाएं, जब कभी भी आप पूर्व की जंगलों की ओर जाएं, पूर्व के जंगलों की ओर टहलें घूमें जाएं, तो क्या होगा। एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ आपकी तरफ बढ़ता हुआ, लार्ज माने विशाल का, टाउनी माने ब्राउन एंड येलो यानी भूरा और पीले कलर का, अगर जंगली जानवर आपकी ओर बढ़ता हुआ कोई दिखाई देता है तो आप समझ जाइए इफ ही रोयर्स एट यू, यदि वो आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाई, तो इसका मतलब है कि आपको मरना है, तो आपको मरना है। यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, और आप समझ जाएंगे तुरंत ये एशियन लायन है, एशियन लायन के अतिरिक्त कोई दूसरा जानवर नहीं है। अब दूसरे जो हमारा स्टेंजा है, उस स्टेंजा में जो है टाइगर के बारे में हमारे पोएट महोदय ने बात किया है। अब ऊपर बात करते हैं। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, किसी भी समय आप घूमते घूमते भ्रमण करते करते, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब फेस, मुलाकात हो जाए, जब भी आपकी शाही जंगली जानवर की से मुलाकात हो जाए, जब कभी भी आप घूमते घूमते आपकी एक शाही जंगली जानवर से मुलाकात हो जाती है, जो विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, यानी पीले शरीर पर अगर काली धारियां हैं, तो आप समझ जाइए, जस्ट यू नोटिस, जस्ट नोटिस, आप तुरंत समझ जाइए, ध्यान दीजिए, इफ़ ही ईट्स यू, यदि वो आपको खाता भी है तो आप ध्यान दीजिए, अगर वो खाने के लिए भी आपकी तरफ आगे बढ़ता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये साधारण सा नियम आपकी मदद करेगा, आपको समझने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिसर्न का मतलब होता है टू नो एनी हाउ, आप किसी भी तरीके से समझ जाइए, निश्चित रूप से बंगाल टाइगर है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई जानवर नहीं है। इफ स्ट्रोलिंग, यदि टहलते टहलते, फोर्थ, आगे टहलते समय, आगे बढ़ते समय, आगे टहलते हुए, आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, अगर आपको कोई जंगली जानवर दिख जाता है, आपको आगे टहलते हुए जंगल में कोई जंगली जानवर दिख जाता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स, जिसकी स्किन जो है धब्बेदार है, जिसकी स्किन जो है वो धब्बेदार है यानी धब्बों से छिपी हुई है, इज पीपर्ड, पीपर्ड माने जंप्ड, और वो उछलता है, लंबी कूद मारता है, एज सोन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप पर उछाल मारे त्यों ही यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, ये तेंदुआ है और कोई दूसरा जानवर नहीं है। इट विल नो गुड टू रोयर विद पेन, दर्द से अगर आप चीखते हो तो चीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लीप, वो केवल कूदेगा, एंड लीप अगेन, और वो पुनः फिर जंप मारेगा, कूदेगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होएगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब कैंपस, अगर आप अपने कैंपस में जब कभी भी घूम रहे हों, जब कभी भी अपने आंगन में या अपने कैंपस में घूम रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर देयर, अगर आपकी वहाँ एक जानवर से मुलाकात हो जाती है, तो हु हग्स यू हु हग्स यू वेरी, जो आपको बहुत चिपकता है, जो आपको बहुत प्यार जताता है, वेरी हार्ड, बहुत प्यार जताता है, तो बी श्योर, आप निश्चित रूप से समझ जाइए, इट इज़ ए बियर, ये एक भालू है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जानवर नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको किसी प्रकार का संदेह है, तो आई गेस, मैं कल्पना करता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर
केयरनेस, केयरनेस का मतलब होता है टच विद लव, या आपके साथ आपको और अधिक प्यार की एक बार, ही विल गिव यू जस्ट वन, ठीक आपको एक बार और जो है टच विद लव, प्यार से स्पर्श करेगा, प्यार से आपको टच करेगा। तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए ये जो है भालू है, बियर है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जानवर नहीं है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस, नोविस का मतलब होता है अननोन, जो नौसिखिया आदमी होता है, कम अनुभवी आदमी होता है, माइट नॉन पल्स, नॉन पल्स का मतलब होता है गेट पजल्ड, परेशान हो जाता है। यानी जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जो होते हैं जिनको कम अनुभव होता है, कम अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं, वो लोग क्या होता है परेशान हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। जंगली जानवरों की पहचान करने में कम अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, आप क्रोकोडाइल को आप सदैव बता सकते हो, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, आप सदैव क्रोकोडाइल के बारे में बता सकते हो, फ्रॉम द हैना 10, और इस प्रकार से हैना माने लकड़बग्घे के बारे में भी आप बता सकते हो। हैना कम विद मैरी स्माइल्स, और हैना जो है लकड़बग्घा जो है वो क्या करता है, कम जब भी आएगा विद मैरी स्माइल्स, वो मुस्कुराता हुआ आएगा, वो आपको जब भी नजर आएगा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि वो रोते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए वो क्रोकोडाइल्स है। और क्रोकोडाइल्स जो मगरमच्छ होते हैं वो हमेशा आपको रोते हुए नजर आते हैं, हमेशा बहुत सुस्त नजर आते हैं। द ट्रू कैमलिन, कैमलिन का मतलब होता है गिरगिट, यानी जो वास्तव में गिरगिट होता है इज स्मॉल, गिरगिट जो होता है वास्तव में जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है। ए लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड जो छिपकली होती, शॉर्ट ऑफ थिंग एक प्रकार का जीव होता है जो लिजर्ड, छिपकली एक प्रकार का जीव है, उससे जो गिरगिट होता है वो कुछ छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके बिल्कुल कान नहीं होते हैं, उसके बिल्कुल कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी उसके पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो इट इज़ कैमलिन यू सी, तो आप निश्चित रूप से केवल गिरगिट को देखते हैं, और ये गिरगिट के अतिरिक्त दूसरा कोई भी जानवर नहीं है, कोई दूसरा प्राणी नहीं है पेड़ पर। ओके।